हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक दीक्षित आज उपस्थित हुआ हूं आपके साथ डेली करंट अफेयर की नई सीरीज के साथ। और आज है दिन 20 नवंबर। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग पिछले 24 घंटे यानी कि लास्ट डे को में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी घटनाएं हुई उनके बारे में टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे। जो हमारा टारगेट है 10 क्वेश्चन पिछले 24 घंटे के बारे में यानी कि लास्ट 24 आवर ही नहीं, या इसके साथ साथ में जो 2-3 दिनों में घटनाएं हुई होंगी उनको भी कवर अप कर लेंगे, जो छूट जाएंगे क्वेश्चंस आने वाले एपिसोड में। तो चलिए हम इसका ज़रा सा एक बार शेड्यूल दे देते हैं आपको। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आपके नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन के साथ में हम पूरा उनका एक्सप्लेनेशन भी लेंगे और विधिवत एक्सप्लेनेशन लेते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल शॉर्ट में लेंगे, पूरा का पूरा कवर अप करते हुए चलेंगे। अगर आप पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको यानी कि उस दिन पर जो भी घटनाएं हुई हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोगों ने पूरा डिस्क्रिप्टिव लिया हुआ जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चंस छूटे ना, और पिछले दिन पर जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो सारे कवर अप करते हुए हम लोग यहाँ पर चलेंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर की शुरुआत में। पहला क्वेश्चन आपका ये है, हाल ही में खबरों में चर्चित परम सिद्ध क्या है। अब ये परम सिद्धि नाम काफ़ी चर्चा में है, तो आपको ये बताना है कि सर ये परम सिद्धि क्या है। क्या ये एक सुपर भारतीय सुपर कंप्यूटर है, क्या ये एक्सो प्लैनेट है कोई, या धूमकेतु है, या इनमें से कोई नहीं। तो सर आपको ये पता होना चाहिए कि सर परम सिद्धि इज़ अ भारतीय सुपर कंप्यूटर, जो हाल ही में अभी चर्चा में काफ़ी ज़्यादा आया है। नवंबर की बात है, 16 नवंबर के आसपास की, 16 नवंबर को ही भारतीय सुपर कंप्यूटर ने विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में अपनी 63rd रैंक हासिल की है। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन चुका है। परम सिद्धि क्या है? भारतीय सुपर कंप्यूटर। क्लियर। जरा हम समझते हैं परम कंप्यूटर के बारे में कि और क्या क्या खास बात है इसकी। पहली कंडीशन, भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 16 नवंबर को 2020 को दुनिया के जारी यहाँ पर है, एक साल लिख दिया गया, 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम में 63 वैश्विक रैंक। आपको क्या याद रखना है, 63rd रैंक आपको प्राप्त हुई है सुपर कंप्यूटर को, 16 नवंबर को जारी किया गया। अच्छा, दूसरी कंप्यूटर, इस सुपर कंप्यूटर जो है आपका, इसको सी डैश, एक्चुअली में सी डैक लिखा हुआ है, इसीलिए DAC पढ़ते हैं इसको, इंग्लिश में सी डैक पढ़ते हैं। ठीक है, सी डैक की थी, जिसमें इसको किसने बनाया, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो भैया याद रखने का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कह सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे विकसित किया गया है, इसके संयुक्त प्रयास से। ये तो रहा सुपर कंप्यूटर के बारे में। आई होप कि आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में, परम सिद्धि के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जी हाँ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। क्या मृदुला गर्ग है, क्या शारदा मुखर्जी जी हैं, क्या ज्योति वेंकट चलम है, या कुमुदबेन जोशी। आप सोचिए और कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। इसका सही जवाब मृदुला सिन्हा जी। इसका सही जवाब मृदुला सिन्हा जी। अब जरा सा मृदुला सिन्हा जी के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, मृदुला सिन्हा जी के बारे में ये पहला पॉइंट यह है, गोवा की पूर्व राज्यपाल एवं भाजपा नेता मृदुला 77 ईयर्स में इनका निधन हो गया। 1942 से लेकर 2020 तक ये जीवित रही, नवंबर में भी डेथ हुई। एक भारतीय लेखिका थी, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, राजनीतिक भी थी। उन्होंने अगस्त 2014 से अक्टूबर 2019 तक गोवा के राज्यपाल पद के रूप में कार्य किया। एक तो फैक्ट ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन यही बनेगा अगर आने वाले एग्जाम में बना तो, पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर और क्या बन रहा है, वह एक प्रसिद्ध लेखिका भी थी। उनके उपन्यास ज्यो मेहंदी के रंग, ये क्या है, ज्यो मेहंदी के रंग पर एक टीवी सीरियल भी बना था।
तथा उनके द्वारा लिखी गई एक लघु कथा दत्तक पिता और विजया राजे सिंधिया पर आत्मकथा राजपथ से लोकपथ और क्रमशः दत्तक और एक थी रानी भी फीचर फिल्म बनाई गई है। यानी कि एक थी रानी और दत्तक जैसी फीचर फिल्म बनाई गई किसमें, दत्तक पिता और विजया राजे सिंधिया पर, और राजपथ से लोकपथ, ये दो आपके उन्होंने क्या लिखी थी, आत्मकथा आपकी है राजपथ से लोकपथ, जिस पर एक थी रानी ऐसी फीचर फिल्म का भी बनाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा और इन्होंने अपने कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से भी योगदान दिया। यह एक राजनीतिक के रूप में भी निकल कर आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा में रही और इनकी मृत्यु हो गई है, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन बनता है और आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है नवंबर 2020 में किस देश ने मैया सांडू को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। अब मैया सांडू का नाम आपका काफ़ी चर्चा में आया था क्योंकि यह किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब वो कहाँ की हैं आप बताइए। चलिए इसका सही जवाब है मोल्दोवा। मोल्दोवा की वो आपकी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अब जरा सा समझ लेते हैं मोल्दोवा के बारे में और मैया सांडू के बारे में। चलिए मैया सांडू 16 नवंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री मैया सांडू 57.7% लोकप्रिय मत हासिल करके मोल्दोवा की पहली राष्ट्रपति बनी। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है डाटा, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि बहुमत काफ़ी ज़्यादा रहा, 57.7% वोटिंग इनके समर्थन में रही। रूस समर्थक इगोर डोडेन के साथ एक रन ऑफ के बाद सांडू जीती जिसमें 42.2% मत मिले। अच्छा, मोल्दोवा में दुनिया में 23वां उच्चतम वैश्विक लिंग अंतर पाया जाता है। 23rd नंबर पे पुलिसिंग आपकी पाई जाती है। 6 आप कह सकते हो डिफरेंस जो होता है। मोल्दोवा के बारे में अगर देखें, इसकी राजधानी क्या है, चियूनाऊ है इसकी राजधानी, चियूनाऊ इसकी राजधानी मानी जाती है। मोल्दोवन लेव इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति आपके सांडू बने जा करके, और राष्ट्रीय खेल इसका टेटा है आपका, जो एक कुश्ती के रूप में ही आपका एक माना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है राष्ट्रीय खेल से संबंधित भी, आपका राष्ट्रपति से सीधा सीधा क्वेश्चन तो बन ही सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल किस जिले में बन रही है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब आप इसको क्वेश्चन को सोचिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका सही जवाब है परभानी। ए इज़ अ राइट आंसर। परभानी इज़ अ राइट आंसर। पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल यहाँ पर बन रही है। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। क्लियर कट, बहुत ही सिंपल है और बहुत आसान है। डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा लेते हैं। महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल कहाँ बन रही है, परभानी बन रही है। पहला तो ये पर क्लियर हो गया। दूसरा, एक बार कार्यात्मक होने के बाद परियोजना जिले में कई महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी। जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी। ये भी आपको याद रखना, जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी। सौर ऊर्जा पर काम करेंगी। 30 एकड़ भूमि में फैली है। मिल कपास को कपड़ा बनाएगी। ठीक है, कपास को कपड़ा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है महिलाओं को रोजगार प्रदान करने की बात कर रहा है। आपकी परभानी जिले में है। ठीक है, जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी। अब जरा महाराष्ट्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भैया यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। हर बच्चे को नाम पता होगा क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने तो बता ही दिया चिल्ला चिल्ला कर। आपके राज्यपाल कौन है वहाँ के, राज्यपाल वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, आपका अगला कंडीशन आपका यहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी के बाद आपका जिलों की संख्या कितनी है साहब, जिलों की संख्या 36 है। लोकसभा सीटें कितनी है आपकी, 48 हैं। अभी आप बताइएगा यहाँ पर इनके राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका आता है, विश्व दर्शन शास्त्र दिवस कब मनाया जा रहा है। विश्व दर्शन शास्त्र दिवस कब मनाया जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है आपका ए 19 नवंबर। चलिए नेक्स्ट देखते जरा इसका डिस्क्रिप्शन पूरा सा।
19 नवंबर को विश्व दर्शन शास्त्र दिवस मनाया जा रहा है। विश्व दर्शन शास्त्र दिवस 2002 में यूनेस्को द्वारा प्रमुख समकालीन मुद्दों पर दार्शनिक विश्लेषण, अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ताकि आज मानवता को सामना करने वाली चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। 2005 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन ने घोषणा की कि विश्व दर्शन शास्त्र दिवस नवंबर के, इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है आपका, नवंबर के हर तीसरे गुरुवार को मनाया जाएगा। दर्शन शास्त्र वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति जो जानना दर्शन शास्त्र वास्तविकता और अस्तित्व की प्रकृति को जो जानना संभव है और सही और गलत व्यवहार का अध्ययन है। ये ग्रीक शब्द फिलोसफिया से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान का प्रेम। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपका दर्शन शास्त्र है, इसका मतलब क्या है? रियलिटी को जानना, नेचर के बारे में जानना, रियलिटी ऑफ अ नेचर का क्या है, और इसका जो मेन अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम, यानी कि नो द ट्रूथ ऑफ अ नेचर, प्रकृति के सत्य को जानना ही दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। फिलोसफिया शब्द इसीलिए फिलोसफी बोलते हैं, जो ग्रीक वर्ड है आपका। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विश्व शौचालय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न ये भी रख सकता था कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल हो जाता है, तो इसको मैंने ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। पहला क्या है? क्या 18 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? सोचिए आप। इस वर्ष की थीम सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन के महत्व पर टिप्पणी करती है। इसकी थीम क्या? सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन है, हो सकता है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना तो दो। चलिए सोचिए और बताइए। इसका जो सही जवाब है वो है आपका केवल दो। अब क्यों? क्योंकि विश्व शौचालय दिवस 18 नवंबर को ना होकर के 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं और यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमारा। देखिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। पहली कंडीशन तो यही। इस वर्ष की थीम सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन है, और इसीलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यह 19 नवंबर को वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक आधिकारिक संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण दिवस है। 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। 12 साल बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में विश्व शौचालय दिवस को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाने का वादा किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूएन जल विश्व शौचालय दिवस का आधिकारिक संयोजक है। ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना, जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनमें से ये डाला जा सकता है। विश्व शौचालय दिवस शैक्षिक अभियानों और अन्य गतिविधियों द्वारा चिन्हित है। संयुक्त राष्ट्र जल स्थानीय नागरिक संगठनों और स्वयंसेवक द्वारा को कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है। इसलिए केवल कथन आपका दूसरा सही था। मेन इंपॉर्टेंट कब मनाया जा रहा है, थीम क्या है, ये दो चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, इसको आप छोड़कर जा नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2020 में किस राज्य में पहली और अनोखी साहसिक मोटरसाइकिल, यहाँ पे साहसिक अलग है, मोटरसाइकिल अलग है, साहसिक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की गई? अभी हाल ही में किसी राज्य में मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की गई है। कौन सा है आप बताइए कमेंट करके। मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र है कि गुजरात है कि उत्तर प्रदेश है? देखिए उत्तर प्रदेश में तो ऐसे कार्य होते नहीं हैं। तो चलिए इसका सही जवाब हम देखते हैं और सीधा बात करते हैं। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। जरा समझ लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा। मध्य प्रदेश में 19 नवंबर 2020 से राज्य में पहली और अनोखी साहसिक यात्रा शुरू की गई। टाइग्रेस ऑन द ट्रेल नामक यात्रा पर देश भर के 15 प्रख्यात महिला बाइकर्स इस यात्रा के तहत राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों का दौरा करेंगी। याद रखिएगा संख्या कितनी है? 15 है। टाइग्रेस ऑन द ट्रेल नामक यात्रा इसका नाम है। क्वेश्चन आपको कुछ भी बन सकता है। इसमें महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और कर्नाटक की महिला बाइकर शामिल हैं। ठीक है, ये तो हो गया सर यात्रा संबंधित। अब मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वहाँ के। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन है। जिलों की संख्या कितनी है सर? 52 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 29 है। और राज्यसभा सीटें कितनी है सर जी वहाँ की? 11 है। बहुत सिंपल हो गया। एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश सरकार
ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट स्थापित किया है। अभी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, गौ कैबिनेट हाल ही में किस राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है। नवंबर 2020 में पहली बैठक किस जिले में होगी, क्वेश्चन यहाँ पे ये रखा गया है। तो पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए मध्य प्रदेश, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपसे सीधा बन सकता है। इसकी पहली बैठक कहाँ होने वाली है, तो पहली बैठक इसकी होगी अगर मालवा में होगी। इसका पहला सवाल जवाब ही सही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का स्थापित करने का निर्णय लिया। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। पहली बैठक 22 नवंबर 2020 को अगर मालवा जिले में आयोजित होगी। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन भी सिंपल है और हमने समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, फेलूदा नामक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तेज और सस्ता पेपर आधारित कोविड-19 टेस्ट है। निम्नलिखित में से किस राज्य शासित प्रदेश में नवंबर 2020 में शुरू किया है। अभी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में दोबारा कोरोना की लगातार स्पीड बढ़ती चली जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात दिल्ली ही होगा। दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं इसके बारे में। फेलूदा नामक एक तेज और सस्ता पेपर आधारित कोविड-19 दिल्ली में 19 नवंबर 2020 को टाटा समूह द्वारा अस्पतालों के आपके अपोलो समूह के सहयोग से शुरू किया गया। टाटा समूह द्वारा अस्पतालों के अपोलो समूह के द्वारा शुरू किया गया। फेलूदा पेपर स्ट्रिप टेस्ट के पहले बैच को देश में उपयोग के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह केवल भारत के सबसे प्रभावित राज्यों में एक दिल्ली में उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर, इस समय दिल्ली में सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त चल रहा है। और आखिरी प्रश्न इसका हम लोग समझते हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज का, और इस प्रकार हम पिछले 24 घंटे के टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर अप किया है विद डिस्क्रिप्शंस के साथ में। देखिए क्वेश्चन आपका कहता है, नवंबर 2020 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में पावर 99 लॉन्च किया है। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। चलिए सीधा सीधा बात करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु में पावर 99 लॉन्च किया है। यह 99 की ऑक्टेवन रेटिंग है। ये प्यूरिफिकेशन यानी कि जो आपकी प्योरिटी ऑफ पेट्रोल होता है उसके बारे में बात करता है। ब्रांडेड पेट्रोल है आपका। तमिलनाडु में उच्च अंतकार और प्रदर्शन बाइक की बढ़ती आबादी से प्रीमियम ईंधन, एक्चुअली वहाँ पर रेसिंग बाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं और उनके लिए हाई क्वालिटी ऑफ ईंधन आपकी फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए पावर 99 को वहाँ पर लॉन्च किया गया है। उच्चतम ऑक्टेडियम रेटिंग आपका पेट्रोल है। अब तमिलनाडु के बारे में भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन जी हैं, पलानी स्वामी जी हैं, ठीक है। बनवारी लाल आपके पुरोहित जी वहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। लोकसभा सीटें आपकी 39 हैं और राज्यसभा सीटें आपकी 18 हैं। इस प्रकार हमने पूरे इस सीरीज में लगभग 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं तेजी के साथ में सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स को, और यहाँ से हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में चर्चित परम सिद्ध क्या था, एक सुपर कंप्यूटर था। दूसरा हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन गोवा की पहली महिला राज्यपाल, मृदुला सिन्हा बनी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था नवंबर 2020 में किस देश में ने माया सांडू को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना, मोल्दोवा ने चुना। इसके बाद अगला क्वेश्चन था महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल किस जिले में बन रही है, परभानी में बन रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन विश्व दर्शन शास्त्र दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। अगला क्वेश्चन था विश्व शौचालय दिवस के संबंध में 18 नवंबर को नहीं मनाया जाता, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा थीम सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन था, बिल्कुल सही। सो इसका 20 जवाब था हमारा। अगला क्वेश्चन नवंबर 2020 में किस राज्य में पहली और अनोखी साहसिक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश था। इसके बाद अगला क्वेश्चन था मध्य प्रदेश सरकार ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया, इसकी पहली बैठक कहाँ होगी, अगर मालवा में होगी, बिल्कुल सही था। फेलूदा नामक टेस्ट कहाँ शुरू किया गया है, दिल्ली में किया गया है। और हमारा आखिरी जो प्रश्न पावर 99 प्रोडक्ट हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने कहाँ लॉन्च किया है, तमिलनाडु ने लॉन्च किया है, तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तरीके से डेली करंट अफेयर का एपिसोड को ख़त्म किया है। ये पहला एपिसोड था। इसी तरह आगे आपको लगातार 10-10 क्वेश्चन मिलते रहेंगे विद डिस्क्रिप्शन के साथ में। जो भी कमियां होंगी वो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।